नौशाद की जब बात आती है तो महफ़िल संगीतमय हो जाती है, क्योंकि इतने खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने अनगिनत संगीत की दुनिया में अनगिनत तोहफ़े हम सब को दिए हैं, जिन्हें हम सब याद रखते हैं, जो हम सब के दिल में बसते हैं। नौशाद साहब ने 67 फिल्मों के ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है। तो नौशाद साहब के बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके संगीत में सफ़र के बारे में जानेंगे हमारे अगले सेशन में, अगले सत्र में, नौशाद की महफ़िल में। एक बार पुनः आप सभी का अभिव्यक्ति के इस उत्सव में खैर मकदम इस्तकबाल, स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज के हमारे सत्र की जो आखिरी विषय है वो है नौशाद की महफ़िल, जिस पर हम परिचर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। हमारे बीच में उद्भव ओझा जी यहाँ पर विराजमान है। आपका ज़ोरदार तालियों के बीच में स्वागत, इस्तकबाल। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ यतीन्द्र मिश्र जी को, साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ यूनुस खान साहब को। आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच। नमस्कार, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ। देश के एक सबसे बड़े मनोरंजन रेडियो चैनल से मेरा ताल्लुक़ है और फिल्म संगीत पर लिखता हूँ। मेरे साथ यतीन्द्र जी हैं, जिन्होंने लता सुरगाथा जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किताब लिखी है और उनके लंबे कृतित्व का जिक्र फिर कभी, पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि गुलजार साहब पर उनकी किताब बहुत जल्दी आ रही है और बहुप्रतीक्षित किताब है। और उद्भव ओझा, दिलचस्प बात यह है कि दोनों मेरे अभिन्न मित्र हैं। उद्भव ओझा ने यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का गाना गाया था और उसके बाद उनकी फिल्म की जो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती रही, एक अच्छे गायक और संगीतकार। और आज हम यहाँ नौशाद साहब पर बात करने के लिए मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम लखनऊ में हैं। नौशाद साहब लखनऊ के बेटे, और फिल्म संगीत में नौशाद ने जो एक मुहावरा रचा है वो कितना महत्वपूर्ण है। फिल्म संगीत में नौशाद कितने मायने रखते हैं और उनके गानों का क्या व्याकरण है, वो अपने साथ कौन से तेवर लेकर आए, इसकी बातें हम करना चाहते हैं। यहाँ आपको ये बता दूं कि नौशाद की जो संगीत यात्रा है वो लगभग 40 के दशक से शुरू होकर अगले 40 बरस तक चलती है। तो 1940 को याद कीजिए और उसके बाद 1982-84 तक हम नौशाद के सफ़र को मान सकते हैं। इतने लंबे सफ़र में नौशाद ने क्या कुछ रचा और कितना अद्भुत रचा, इसकी बानगी दिखाने के लिए हमने शुरू में एक मोन्टाज आपको सुनवाया, जिसमें मैंने देखा कि जितने लोग संगीत के रसिक हैं सबकी गर्दन हिल रही थी और सब उसका आनंद ले रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज अगर आप हिसाब लगाना शुरू करें, मैं बीच बीच में नौशाद की जिन फिल्मों की हम बात करेंगे उनके सन आपको बताता रहूंगा, उससे आप ये अंदाजा लगाइएगा कि 2023 माइनस 1948 तो कितने साल होते हैं। और फिर ये सोचिएगा कि इतने साल बाद भी ये गाना, अगर इसकी खुशबू बरकरार है, दिलों में उस गाने की जगह बरकरार है, तो उस गाने की कितनी गहन आत्मा होगी। अगर ऐसा आप महसूस कर पाते हैं तो आज की ये शाम आपको बहुत दूर तक और बहुत देर तक याद रहने वाली है। यतीन्द्र भाई, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हम विंटेज एरा से शुरू करते हैं, 1940 के ज़माने से शुरू करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी पहली फिल्म है जहां नौशाद अपना एक मुहावरा लेके आते हैं? जो मैं सोच रहा हूं वही आप भी सोच रहे हैं क्या? देखिए, हम लोगों ने पहले से तो कोई तैयारी की नहीं है, हम कभी नहीं करते। इस तरह से सवाल आप करेंगे तो ये होगा कि ये सारा डिज़ाइंड प्रोग्राम है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। अनमोल घड़ी मुझे लगता है कि बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है। और 1946 की फिल्म है अनमोल घड़ी, और हालांकि रतन में वो इस्टेब्लिश हो गए हैं बहुत अच्छे से, और उनके ब्याह में भी उन्हीं के फिल्म का गाना बज रहा है। ये किस्सा बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा एलिबरेट किया जाए कि उनका ब्याह हो रहा था और जहां शादी हो रही थी वो थोड़े धार्मिक लोग थे, तो उनको ये बताया नहीं गया था कि लड़का म्यूजिक डायरेक्टर है। अब बारात जा रही है और गाना बज रहा है,
रतन का। बिछड़ गई अखियां हाय राम। और लड़की बहुत खुश हो रही है, उनकी जो होने वाली पत्नी है उनको पता नहीं है कि ये उसी व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है जिसकी फिल्म की मैं फ़ैन हूँ और मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मुझे बहुत पसंद है। ये बड़ा ऐतिहासिक किस्सा है उनके जीवन का। नौशाद साहब की विंटेज एरा पे हम बात शुरू करें। अयोध्या अवध में बैठा हूँ तो ये ज़रूर इसका प्रिविलेज लेना चाहूँगा। बहुत तरीक़ों से नौशाद बनते हैं, उसमें सब लखनऊ शामिल है। बिल्कुल। अमीनाबाद में गुरबत अली मास्टर की वो दुकान जहाँ से उन्होंने उन पे तरस खा के हारमोनियम भेंट कर दिया था कि तुम रेता ले जाओ और उस पर अपने नोटेशन निकालो। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक जो आप भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बब्बन साहब जो उनके उस्ताद थे। और ये बात कम लोग जानते हैं कि लाटूश रोड पर एक तवाइफ रहती थी हस्सो, और हस्सो को संगीत सिखाने जाते थे बब्बन साहब, और बब्बन साहब के साथ संगतिया के तौर पर नौशाद जाते थे। तो जो तवाइफी महफिल का जो उठान है, जो ठेका है, जो पकड़ है, जो बाइयों के यहाँ साजिंदों के संगीत में जो घुंघरू पहन के नाचने का मामला है और सम पे आने का मामला है, जो टिपिकल नौशाद है कि कहरवा से उठाते हुए और क्लैरिनेट और तार शहनाई में चले जाते हैं, वो चीज़ हस्सो के कोठे से उठ के आई है। यह है लखनऊ। मुझे लगता है कि आप उद्भव जी पहले गाने की तरफ आते हैं, हम लोग पहले गाने पे आए। तो उद्भव भाई, दो फिल्मों की बातें होती हैं, रतन और अनमोल घड़ी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के गानों की झलक हम सुनते हैं और फिर विंटेज इरा की आगे की बात करते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी 1940 में हैं, 2023 माइनस 1940। मेरा गणित तो बहुत कमजोर है, आप बताइए कितने बरस हुए? लखनऊ की जनता को मेरा प्रणाम, और माइक वाले भाई साहब थोड़ी सी मेरी आवाज़ बढ़ा देंगे तो उनको भी प्रणाम कर दूंगा। ठीक। और माफ़ी, एक और बात थी कि ये कुछ गीत आएंगे बीच में, खुद के अधिकतर आएंगे जो कि फीमेल आवाज़ के हैं, तो मेरी आवाज़ में आपको कितने पसंद आएंगे, तो उससे अगर कोई आहत हो जाए तो मैं पहले से ही माजरत कर लेता हूँ। एक गाना जो सबसे पहले हमने रखा है, और आप लोग भी अगर आपको अच्छा लगे तो साथ में गुनगुना सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। आवाज दे दुनिया मेरी जवान, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। दुनिया मेरी जवान है, ऐसे में तू आवाज दे। क्या बात है, शानदार। यहां दो तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 1944 में रतन आती है, जहां से नौशाद कामयाबी की एक इबारत रचते हैं। जोहरा अंबाला की आवाज में वो गाना था। 1946 में अनमोल घड़ी आती है, और अनमोल घड़ी में सुरेंद्र और मलिका तरन्नुम नूरजहां गाती हैं, जो अगले बरस हिंदुस्तान जब आज़ाद होता है तो सरहद के उस पार चली जाती हैं। और फिर यतीन्द्र जी, लता जी की एक धारा शुरू होती है। जब लता जी का नाम आता है तो लता सुरगाथा का नाम आता है, और फिर यतीन्द्र जी का नाम आता है। इसलिए मैंने लता जी का नाम लेते यतीन्द्र की तरफ मुड़ के देखा। ये लता जी बहुत महान है, मैंने बहुत उनका थोड़ा सा अंश पा लिया कि उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, लता जी की एंट्री होती है उनके यहाँ 49 में अंदाज। बिल्कुल। 52 में जब बैजू बावरा आती है, और आप वो गाना सुने, दूर कोई गाए धुनिया सुनाए, धीरे धीरे छलिया रे बाजा न बुलरिया रे। कोरस में शमशाद बेगम है, मीना कुमारी का एक स्टेंजा है, मोरे आंगन लाज का पहरा पाँव पड़ी जंजीर। बिल्कुल। और वो एक स्टेंजा के बाद सुनते हुए ये लगता है कि लता मंगेशकर एक बड़ी धमक के साथ आ गई और इन लोगों की विदाई का समय है।
पूरी फिल्मोग्राफी नौशाद की उठाई है 1952 के बाद, तो शमशाद आउट, लता इन, कहीं इक्का दुक्का आशा जी हैं, अमर में एक गाना, एक बात कहूँ मेरे पिया, बाकी दिखता नहीं कोई। 57 में शमशाद बेगम की एंट्री होती है फिर से जाकर के मदर इंडिया में। क्या तो बात है। ये जो एक पूरा मामला है, और मैं उनकी पूरी डिस्कोग्राफी एक दिन चेक कर रहा था, मुझे बहुत अफसोस है कि नौशाद साहब ने अपने ज़माने की बहुत मशहूर गायिका राजकुमारी से नहीं गवाया। अगर कोई गाना शायद हो, अमीर बाई कर्नाटकी, कानन देवी, जोहराबाई अम्बाला वाली, शमशाद बेगम, लता जी, सुधा मल्होत्रा, बाद में तो सुरैया, सब लोग हैं, राजकुमारी एब्सेंट है, अब समझ में नहीं आता। लता की बात यतीन्द्र ने की। यहाँ मैं एक बड़ी दिलचस्प बात करता हूँ कि नौशाद की संगीत यात्रा में रफ़ी अपने हौले हौले छोटे छोटे कदमों के साथ आते हैं। सन 1944 में एक फिल्म आती है जिसका नाम है पहले आप। इस फिल्म में एक फौजी गीत होता है, हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सबकी आंखों का तारा। इस गाने में कोरस में मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, और नौशाद साहब ने अपने इंटरव्यूज में कई बार बोला है कि गायकों को ये हिदायत दी गई थी कि चूंकि ये कदम ताल का गाना है, तो जितने भी टेक हुए उनमें कदम ताल करते हुए ये लोग गा रहे थे, तो इनके पैर छिल गए थे। ये रफ़ी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। 1944, 1946 आता है अनमोल घड़ी। एक गाना मिलता है रफ़ी को, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा क्यों किस्मत ने लूटा। फिर मेला आती है, एक ही गाना रफ़ी को मिलता है, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। यहां तक रफ़ी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, यहां तक रफ़ी बाकायदा अपने हौले हौले कदम बढ़ा रहे हैं। मेला के सारे गाने मुकेश गाते हैं और रफ़ी को एक गाना मिलता है। लेकिन आगे क्या चमत्कार होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। एक चीज जो बहुत जरूरी है जिसका जिक्र, क्योंकि हम लखनऊ में हैं, हम मजरूह का जिक्र करना चाहते हैं। मजरूह भी लखनऊ के बेटे एक तरह से, क्यों हिमांशु? और 1948 में शाहजहां आती है, और 46 में शाहजहां आती है, और शाहजहां में मजरूह की गीत यात्रा शुरू होती है। और सहगल नौशाद के निर्देशन में क्या गाते हैं उद्भव? जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। एक लाइन गम दिए मुस्तकिल भी गा दीजिए। दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना आए हाय ये जालिम ज़माना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना आए कितनी प्यारी बात है। देखिए, हम सहगल को उस युग में याद कर रहे हैं जिस युग में गाने आते हैं व्हाट झुमका या वो एक क्या गाना है, नो रमैया बस्ता वैया, क्या है वो? तो जरा सोचिए कि हम कहां से कहां आ गए। वापस इस बात पर आएंगे, लेकिन 1948 तक हम आ चुके थे। एक बहुत जरूरी डोर मैं पकड़ता हूं। यतीन्द्र भाई ने बोला कि कैसे शमशाद बेगम नौशाद के म्यूजिक में आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं और 57 में वापस आती हैं। 1949, सन 1949 में एक बहुत बड़ी फिल्म आती है अंदाज। दिलीप कुमार, नौशाद, मुकेश और यहां शकील बदायूनी के अंदाज हां के गाने होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहां मुकेश नौशाद के संगीत निर्देशन में तकरीबन आखिरी बार आते हैं। उसके बाद 20 साल तक मुकेश से कोई गाना नहीं गवाया जाता, और वहां से फिर रफ़ी, लता, रफ़ी, मन्ना डे, ये सब चलते चले जाते हैं। तो अंदाज
कि इस बिंदु को छू कर हम आगे बढ़ेंगे। उद्भव, अंदाज का कोई एक गाना पेश कीजिए। अंदाज के लिए जब रिहर्सल हो रहा था तो लता जी अपने टेक में गा रही थी, तो नौशाद साहब ने कहा कि लता भाई बात नहीं बन रही। बिल्कुल। मैंने लता सुरगाता में लिखा भी है। तो लता जी ने कहा कि क्या हो गया नौशाद साहब, क्या दिक्कत है? बोले कि आपकी सहेली के अंदाज में गाना बनाया है, उस अंदाज में गाइए। मतलब उनका इशारा नूरजहां की तरफ था और बाकायदा। नूरजहां के प्रति फिर वो गाना बना, उठाए जा उनके सितम और जिए जा। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात नौशाद साहब के संदर्भ में है, जो मुझे आरसी बोराल और तिमिर बरन, पंकज मलिक के यहाँ नहीं दिखती। ऑर्केस्ट्रेशन है, बहुत वेस्टर्न ऑर्गेनाइज ऑर्केस्ट्रेशन है, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा है। नौशाद आते हैं तो इंडियन ऑर्केस्ट्रा, बिल्कुल। तार शहनाई, ढोलक, फ्लूट, सारंगी, फ्लूट, तबला, सारा और संतूर और यहाँ तक कि घुंघरू, पखावज घुंघरू। सब बजता है। बिल्कुल। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तरफ वो बंगाल स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पर तिमिर बरन और पंकज मलिक हैं, और एक तरफ ये अवध स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ नौशाद हैं। इन दोनों का मिक्स बनता है और वो एक रेपर्टरी बनती है जिस पर आगे फिर आपके एस.डी. बर्मन चलते हैं और शंकर फिर जयकिशन शंकर चलते हैं। जयकिशन चलते हैं, रोशन चलते हैं। इंडियन जो इंडियननेस है, जिसे हम नॉर्थ इंडियन म्यूजिक कहेंगे, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में नौशाद के पहले नहीं दिखती। या तो लाहौर स्कूल ऑफ थॉट है जो पंजाबी ठेका कहरवा है, जिसमें आपका गुलाम हैदर, सज्जाद हुसैन, ये लोग काम कर रहे हैं, और इस तरफ फिर बंगाली स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ अनिल विश्वास पुरोधा की तरह बैठे हैं, तिमिर बरन बैठे हुए हैं। और एक जो बहुत खास बात है, ठेकों का काम, जब मैंने बहुत अभी भैया एक उनसे मुलाकात हुई, बात हो रही थी, रामलीला में या नौटंकी में, नाटक में एक विशेष लय पे पैर वाला बाजा, पेटी बाजा बजता है और ठेका लिया जाता है, उस पर सम आता है। नौशाद एक नाटक कंपनी के साथ जोधपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, जयपुर टूर करते रहे जवानी में। तो नाटक के और नौटंकी के फॉर्म को उन्होंने बहुत अच्छे से आत्मसात किया, और जिस तरह से पैर वाला पेटी बजता था उसके साथ जो ठेका उठाया जाता था, नौशाद वहाँ उठाते हैं। मैं एक आपकी इजाज़त से एक स्टाइल दिखाना चाहूँगा, व्हाट इज़ टिपिकल स्टाइल ऑफ नौशाद, कि कोई भी आदमी जो संगीत सुन रहा है, जो बहुत अच्छे से कानसेन है, वो कैसे पकड़ता है प्रील्यूड और इंटरल्यूड से कि ये नौशाद हैं, या ये खयाम हैं, या ये सलील चौधरी है। मैं चाहूँगा कि वो ट्रैक बजा दें आप, मिक्स मेलोडी। ये 3 ट्रैक हैं, आपको सिर्फ प्रील्यूड सुनाने के लिए है कि नाटक से और कहाँ से बात उठ के आती है और किस तरह से नौशाद बनते हैं। साउंड बढ़ा दीजिएगा। क्लैरोनेट आ गया। ये टिपिकल स्टाइल है नौशाद की, और इसी में भी तार शहनाई आएगी और फिर फ्लूट आएगा। ये 3 चीज़ नौशाद को बनाती है। बेस में पियानो है, ये आ गया।
2-3 गाने उस स्टाइल को पकड़ने के लिए, जो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन अवध स्कूल है म्यूज़िक का, जो बंगाल और पंजाब को छोड़ता है थोड़ी देर के लिए। आपको हम लोगों ने आन, मदर इंडिया और अमर के गीत सुनाए। ये सब अर्ली 50s का मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तीनों गाने सुने, तीनों एक उत्सव धर्मी गाने हैं, कोरस के साथ हैं। कोरस सॉन्ग और डांस नंबर भी नौशाद की देन है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल शुरू से आया था, लेकिन बाद में जिस पैटर्न पे एस डी बर्मन और शंकर जयकिशन और रोशन ने ढेर सारे डांस नंबर बनाए, उस पर एक लंबी फहरिस्त है, लंबी बात हो सकती है। उसकी आधारशिला बिल्कुल भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जिसमें साज हिंदुस्तानी है, जिसमें शहनाई के साथ तार शहनाई भी बजती है, जिसमें ढोलक के साथ पखावज भी बजती है, जिसमें घुंघरू के साथ मंजीरा भी बजता है, वो नौशाद हैं। और वो हमें 1951, 52, 53 से मिलने लगता है। यहाँ विंटेज वाला जो चैप्टर है उसको हम खत्म करेंगे, लेकिन तकरीबन 80, 82, 83 साल पुराना एक गाना आपकी नज़र करते हुए हम ख़त्म करेंगे। इस बात को मैं यतीन्द्र जी की बात का सिरा उठाते हुए चलता हूँ कि नौशाद ने शुरुआती फिल्म संगीत की ऑर्केस्ट्रेशन का एक मंच तैयार किया कि वो ऑर्केस्ट्रेशन जिसमें मेलोडी हो और जिसमें भारतीय और पश्चिमी साजों का एक अनूठा सा संयोजन हो, उसको लेके जब व्हेन मेलोडी वाज क्वीन वाली जो इरा आती है, वहां तक नौशाद ने क्या जादू रचा है, वहां हम पहुंचेंगे। पर ये देखिए कि मिनिमम म्यूजिक के साथ नौशाद ने 1949 में फिल्म दुलारी का एक ऐसा गाना रचा जो आज भी लोग सुनते हैं तो किसी को ये एहसास नहीं होता है कि ये 1949 में आया है। जो लोग फिल्म संगीत को उसके सन के हिसाब से नहीं सुनते हैं, अगर किसी से यूं ही क्विज किया जाए तो कोई उसको 70 और 60 के दशक का गाना समझ बैठेगा। ये भारत की आज़ादी के अगले बरस, 2 बरस बाद आया हुआ गाना है। सुहानी रात ढल चुकी, कभी आप उसको रिकॉर्ड पर सुनिए और आप देखिए कि मिनिमम म्यूजिक के साथ नौशाद क्या जादू रचते हैं। और रफ़ी साहब की आवाज़ की चाशनी इस गाने में जिस तरह से पिरोई गई है, वो आपकी आत्मा के भीतर बूंद बूंद उतरती है। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी,
नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे ना जाने तुम कब आओगे ना जाने तुम कब आओगे। यूनुस भाई ने कहा बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू याद आ गया अंदाज का वो लव डुएट जो बहुत सटल टोन में है यूँ तो आपस में क्या बात है। झगड़ते हैं आप सुने और पुराने दौर में जाएं आप खेमचंद प्रकाश को सुने महल में खेमचंद प्रकाश को असिस्ट किया था नौशाद ने बहुत सालों तक और उन्होंने उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां और झंडे खां को भी असिस्टेंस दिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण गाना है राजकुमारी जी का घबरा के जो हम सर को टकराएं तो अच्छा हो इस जीने में 100 दुख हैं मर जाएं तो अच्छा हो। मुझे लगता है कि वो परंपरा खेमचंद प्रकाश के यहाँ से उठ के आ रही है जिसको असिस्टेंस दिया हुआ है नौशाद साहब ने। हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक की तरफ पहुँचते हैं। बिल्कुल 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 आपने जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली कि एक तरफ जहां नौशाद एक भावभूमि तैयार करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन की और एक पॉपुलर म्यूजिक का व्याकरण तैयार करते हैं लेकिन दूसरी तरफ नौशाद अवध से आ रहे हैं और गुणी संगीतकारों से सीखते हुए आ रहे हैं वो अपनी शास्त्रीयता लेकर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के सबसे महान शास्त्रीय गीतों में से कुछ नौशाद के यहाँ से आते हैं। यतीन्द्र भाई इसमें आप शुरू कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट गाना तो पहले बैजू बावरा का है हालांकि उसमें मन तड़पत हरि दर्शन को आज और दुनिया के रखवाले की बात होती है। मैं एक दूसरी बंदिश की तरफ जाऊंगा आज गावत मन मेरो झूम के तेरी तान भगवान। उस्ताद अमीर खान साहब बैठे हैं और डीवी पलुस्कर हैं उसमें राग देसी पर है और देसी में बिल्कुल उसी बंदिश में देसी तोड़ी में गाया जाता है उत्तर भारतीय घरानों में गूंथ गूंथ लाओ मालनिया फूलन के हार। आप गूंथ गूंथ लाओ मालनिया फूलन के हार सुनिए यूट्यूब पे जाके और उसके बाद तुरंत स्विच ओवर करिए आज गावत मन मेरो झूम के या लव डुएट में चले जाइए मन की बीन मतवारी बाजे आपको बसंत बिल्कुल खिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मैंने लिस्ट बनाई हुई है दरबारी बहुत पसंद है नौशाद को बाकायदा राग दरबारी में मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए और दुनिया के रखवाले दैया रे दैया लाज मोहे लागे पायल मोरी बाजे सास मोरी जागे याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते। पूरी लिस्ट है पूरी एक फहरिस्त है। यहाँ कितनी मजेदार बात मुझे याद आती है सबसे मजेदार रोक रहा हूं आपको कितनी मजेदार बात मुझे याद आती है कि यहीं की सरजमी से निकलकर यहीं तालीम लेकर रोशन निकलते हैं जो यमन पर गाने बनाए चले जाते हैं ये दरबारी पर गाने बनाए दरबारी पर गाने बना रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है नौशाद के यहाँ 3 बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जहाँ आपको शुद्ध रागदारी दिखती है। पहले नौशाद दूसरे रोशन तीसरे एस.डी. बर्मन। उसके बाद आपके थोड़ा सा काम आपको जयदेव के यहाँ दिखाई देता है। बाकी सब जगह राग है लेकिन वो मिश्र राग है वो मिश्र गा रहा है मिश्र शिवरंजनी है मिश्र भीम पलासी है मिश्र भैरवी है शुद्ध नोटेशन। आपको छाया नट चाहिए आपको बहार चाहिए आपको मालकौंस चाहिए आप चले जाइए नौशाद के पास। और सबसे महान गीत जो मुझे लगता है कि मालकौंस और सोहनी का मिलन है। मालकौंस से शुरू होता है रात्रि के तीसरे प्रहर का राग है और मालकौंस ढल रही है दिन का झुटपिटा आने को है और वो अपने चरम पर है जो अंतिम रागिनी सोहनी में मिलन करते हैं। गा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। फिल्म है मुगले आज़म बंदिश है प्रेम जोगन बन के। आप जाइए देखिए बड़े गुलाम अली खां से इतनी सुंदर अदायगी मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कराई है या उन्होंने की है कहीं। बिल्कुल यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जैसे यतीन्द्र जी ने जिक्र किया कि आमिर खान साहब गा रहे हैं डीवी पलुस्कर गा रहे हैं बड़े गुलाम अली खान साहब गा रहे हैं। अब जरा ये सोचिए कि क्लासिकल म्यूजिक की इतनी बड़ी हस्तियां बड़े गुलाम अली साहब की वो महान कहानी
मशहूर है कि वो फिल्मों में नहीं गाना चाहते थे और उन्होंने इतनी बड़ी रकम मांग ली कि उन्हें लगा कि प्रोड्यूसर नहीं दे पाएगा और वहीं साइन करके। इसका बहुत मजेदार किस्सा है। हाँ। नौशाद साहब लेके गए, उनके पीछे पड़ गए, क्या सिर्फ ले चलो। अब वो सिगरेट पीते थे वो ऐसे, तो ऐसे, फंसा उनकी के स्टाइल, हाँ। तो सिगरेट पी के ऐसे धुआं उड़ा रहे थे, तो बड़े गुलाम अली खां को बड़ा खराब लग रहा था कि ये तुम किसको पकड़ लाए हो। तो नौशाद साहब बोले आप मेरी फिल्म में गाना गाएंगे। तो उन्होंने कहा बड़ा बेशऊर आदमी है, मैं तो गाना गाता नहीं हूँ, मैं तो कंसर्ट गाता हूँ। तो बोले आप अपना दाम बोलिए। तो नौशाद साहब को खींच के ले गए बालकोनी में बड़े गुलाम अली खां। कहीं नहीं, किस बेशऊर आदमी को ले आए, इसको तमीज़ नहीं बात करने की, पैसा लग रहा है जैसे मैं मजमा लगाया हूँ। बोले साहब ये इन्हीं फिल्म बना रहे हैं, इन्हीं का पैसा है, तो अभी इन्होंने बहुत जिद की तो मैं ले आया, मैं क्या करता। तो बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा लेकिन मैं इनकार तो कर सकता हूँ। बोले ये आपका हक है, आप इनकार कर दीजिए। बोले मैं जा करके इतनी बड़ी रकम मांग लेता हूँ कि भाग खड़ा होगा। तो बोले हाँ ये ठीक है, ये कर लीजिए। ये बालकोनी में बात हुई, फिर लौट के आए, अब वो सिगरेट पे सिगरेट। हाँ तो आपने क्या सोचा खां साहब? बोले मैं एक गाने का 50,000 रुपया लूँगा। बोले बस दिया। फिर 2 छल्ला उड़ाए। अब खां साहब की सिट्टी पिट्टी गुम और तुरंत चेक निकाला और 50,000 भरा। कहीं बस इतना, आपके तो मौसीकी के आगे सब बेकार है। तो फिर नौशाद को लेके गए, यहाँ पन है इस डायलॉग में। तो नौशाद साहब को लेके गए बालकोनी में, कहते हैं बड़ा शरीफ मालूम देता है, संगीत का जानकार है। तो जैसे 50,000 में बात पटी और उनको लगा, उनको वो शरीफ लगने लगे। और बड़े गुलाम अली खां ने कहा भाई मौसीकी का बड़ा जानकार, पक्का जानकार लगता है, कान से मजबूत है आदमी। और उसके बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ। 2 गाने आते हैं मुगल आजम में, बड़े गुलाम अली खां साहब की, और प्रेम फिर जोगन खुश और शुभ होकर दिन के आए। उसके बाद शुभ दिन राज दुलारा। अब जब कभी मुगल आजम देखिए तो ये देखिए, इन गानों को महसूस कीजिए। मुझे लगता है हमने बहुत सारी बातें की, तो एक शास्त्रीय राग पर आधारित गीत, मुझे लगता है बैजू बावरा का गाना अगर आप सुनाएं उद्भव। बैजू बावरा का वो तू गंगा की मौज, मन तड़पत, मन तब अच्छा क्लासिकल वाले उसको। क्लासिकल की बात हो रही है। ये मालकौन से? मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती करत पूरा कियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। यहाँ एक चीज दिलीप साहब मुझे याद आते हैं कि कोहिनूर में एक जिक्र, सुरेश जी कुछ कह रहे हैं। आदेश। जी अंतरा सुनना चाह रही हूँ। नहीं वो आप जरूर वो ये सुनाएं, कह रहे वो हैं कुछ और कह कि रहे हैं। गले से खून निकलने लगा था। वो जो बात प्रचलित है कि रफी साहब ने इतना ऊंचा सुर लगाया था कि गले से खून निकलने असल लगा में एक प्रोग्राम हमको यूनुस भाई को और करना चाहिए, क्षमा चाहते हुए। था। जगह करेंगे। नहीं जगह करेंगे। नहीं आपको बता रहे हैं, ये जो सिनेमा की ट्रिविया मशहूर है, ये सब गप हैं, ये सब फालतू बातें हैं, और ये इसमें सब झूठी हैं, आधी ज़्यादा झूठी है। तो इस पे मैं तो इंडोर्स नहीं कर सकता, क्षमा चाहते हुए। आप बताओ भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए कहीं सुनी बहुत सारी बातों का मिश्रण। यहाँ से उस गाने की फरमाइश आ रही है, अंतरे पे हम आते हैं। नहीं, और एक सेकंड। गले से अगर खून निकलेगा भी तो अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अच्छा यहाँ दिलीप साहब याद आते हैं इसलिए क्योंकि नौशाद की शास्त्रीयता की बात हो रही है। तो कोहिनूर में एक मौका आता है जहाँ हीरो को सितार बजाना है, और दिलीप साहब ने कहा कि मैं सितार सीखूंगा, और अब्दुल हलीम जाफर खान साहब के साथ 3 महीने उन्होंने बाकायदा रियाज किया, और उनकी उंगलियां
छिल गई पूरी रियाज करते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी डमी कलाकार पर उनकी उंगलियां फिल्मा दी जाएं और चेहरा चेहरा दिलीप साहब का लगा दिया जाए। ये उस दौर की ईमानदारी थी। और अब मुझे लगता है कि कोहिनूर और ये जो इस गाने के अंतरे की बात हो रही है, इन दोनों को एक के बाद एक सुनते हैं। ठीक। कोहिनूर का मधुबन में राधिका की बात हो रही है। वो जो इधर से आप उसका तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन आवाज, तरवत हरि दर्शन और अब वो गीत, इस गीत से मेरी 2-3 खास बातें जुड़ी हुई हैं कि एक तो मैं भी उसी शहर से बिलोंग करता हूँ जहाँ से अब्दुल हलीम जाफर खान साहब हैं। जावरा शहर से मेरा ताल्लुक़ है, मध्य प्रदेश से। और दूसरा ये कि मैंने सितार में मास्टर्स किया है, तो सितार भी बजाता हूँ, तो मेरे लिए गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्लासिकल की बात निकली तो राग हमीर में है ये गाना। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, नचत झुम झुम छछई छछई नाना झुम झुम छाना नाना झुम झुम छाना नाना, क्रांत 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। बहुत सुंदर उद्धव भाई। आप नौशाद साहब के कोई गाने को उठा लीजिए, उस पर कोई ना कोई राग मिलेगा, और बड़े जटिल और बीहड़ राग, ऐसे राग भी जो नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा साउथ इंडिया में प्रचलित हैं, जैसे कलावती। कलावती उधर बहुत गाया बजाया जाता है, छाया नट उधर बहुत गाया बजाया जाता है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, आप कलावती में सुन लीजिए। आपको खुदा निगहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का सलाम ले लो। आपको अगर मुगले आजम, बिल्कुल। मुगले आजम सुनना है तो यमन कल्याण पे आप पहुंच जाएं। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे डोर, या तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। इस तरह के जितने हल्के लाइट मेलोडियस लव सॉन्ग हैं। पीलू, आपको पीलू का रंग दिख जाएगा। हमारे दिल से न जाना, नेहा लगाना, दुनिया बड़ी बेईमान, आपको बिहाग मिल जाएगा। उड़न झूले में पवन के, वो भी पीलू है। झूलों में पवन के आई बाहर, आपको पीलू मिल जाएगा। तो तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेजार, वाह। कोई देखे ना या देखे, अल्लाह देख रहा है, बिहाग मिल जाएगा। हर जगह नौशाद शुद्ध राग के साथ आते हैं। मिश्र सिर्फ एक जगह करते हैं, जब मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए और मिश्र गारा में बनाते हैं। और उनके बनाने के पहले सबसे सुंदर बात यह है, 39 से 43 के बीच में इंदु बाला जी वो गाती थी, मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लई रे। आप अभी यूट्यूब में जाएं और मोहे पनघट पे बाय इंदु बाला टाइप करें, आपको मिल जाएगा 40s अर्ली 40s का गाना। और फिर सन 60 का मोहे पनघट पे नंदलाल सुनिए, आपको लग जाएगा कैसे परंपरा पुनर्नवा होती है, एक से दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है। तमाम सारे गाने हैं। मुझे लगता है कि घंटों के हिसाब से बैठें और घंटों के हिसाब से ये बात करें तो रागदारी डिफाइन हो पाएगी। रफ़ी साहब की बात हो रही थी, कोहिनूर का गाना बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि रफ़ी साहब का एक गाना सुना दूं, 2 लाइन आपको। जरूर जरूर। क्लासिकल का टोन, परकशन, इंटरल्यूड्स, प्रील्यूड्स और खुली हुई आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की,
जो नौशाद का बनाया हुआ मामला है। हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं दानेदार तान, दानेदार तान, या बिल्कुल जिसे खुली जवारीदारी आवाज़। जवारीदारी सिनेमा में नहीं चलती क्योंकि वहाँ तो पेड़ के पीछे इर्द गिर्द मोहब्बत होती है, तो थोड़ा सा महीन काटने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे दिलीप कुमार के लिए ये आवाज़ भी नौशाद संभव करते हैं। रफ़ी साहब सुना दीजिए। ये जो नौशाद और रफ़ी की यात्रा है, इस पर नौशाद ने रफ़ी साहब की याद में क्या लिखा है वो मैं ज़रा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि किस कदर शैदाई रहे, किस कदर कदरदान रहे रफ़ी के नौशाद साहब। वो लिखते हैं कि गायकी है हुस्न फ़न तेरा रफ़ी, तेरे फ़न पे हम सभी को नाज है। गायकी है हुस्न फ़न तेरा रफ़ी, तेरे फ़न पे हम सभी को नाज है। तेरे शाहकारों ने समझाया हमें, जिंदगानी प्यार का एक साज है, और मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। एक सेकेंड में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं। ज़रूर। ये वो दुनिया के रखवाले सुना दीजिए आप, फिर हम लोग फोक सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो घड़ी का गज़र है वो भी बीत रहा है, और हमें लगता है कि एक फोक वाला एलिमेंट हम लेकर बिल्कुल जरूर। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। बहुत धन्यवाद। नौशाद साहब का एक मतलब फोक संगीत है, अवध का लोक तत्व है। मेरे मित्र अनंत विजय जी बैठे हैं सामने, ये बहुत लोग सुन रहे होंगे, तो मैं यहीं से कह रहा हूँ कि अब अभी तुम जाके ठप्पा और ठुमरी करोगे। अब ठप्पा ठुमरी आ गई, क्योंकि जो फोक का रंग है, जो बारामासा है, जो चैती है, जो कजरी है, वो गुलजार साहब की किताब आने वाली, तो वही चल रहा है। नौशाद साहब के यहाँ वो अपना विज्ञापन बाद में, अभी तो नौशाद साहब की कीर्ति गाई जाए। तो आप ये देखिए, एक गाना है यहाँ पे मुहर्रम के समय गाया जाता है, नौहा है, और पूरे पुराने लखनऊ में गाया जाता है। कहे बानों में शीश नवाऊं कहाँ, मोरे सैया तो मोहे बिसार गयो। ये छाती पीटती हैं महिलाएं और गाया, और बहुत सुंदर लेमेंटेशन सॉन्ग है। इस गाने की बहर को, इस गाने की ट्यून को जस का तस रखते हुए शबाब का अभूतपूर्व गाना बनता है। अगर मेरे ज़िंदगी का एक गाना चुनना हो नौशाद का, तो यही है। हालांकि मैं बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना को सबसे टॉप पे मानता हूँ, लेकिन अगर शिल्प की बात करें, गाने की बात करें, ट्यून की बात करें, तो जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। आप जरूर सुनिएगा जा करके। और जो मैं जानती बिसरत है सैया इस नौहे पे बना है। फिर हमारे यहाँ मेले का गीत है, हमारे यहाँ विदा का गीत है, मोरे सैया जी उतरेंगे पार नदिया धीरे बहो। मोरे सैया जी उतरेंगे पार नदिया धीरे बहो एक निर्गुण भी है, और ये यहाँ पे एज इट इज़ नौशाद उठाते हैं और वो उड़न खटोला में आता है। आपको उसके पहले फोक ट्यून बता ही दिया कि मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए रे, ये है। हमारे यहाँ नकटा गाया जाता है। नकटा क्या है? सास और ननद की बुराई
उनके प्रति दर्द बयां करना अपनी सखी से जाके, और ये बताना, उसका जो उन्वान है वो ये है कि मेरे प्रियतम से, मेरे पति से, मेरे होने वाले मंगेतर से, मेरे दूर चले गए विदेश बस गए पति से जो कमाने गया है, उससे सास ननद मिलने नहीं दे रही। विद्या बिंदु जी बैठी हैं, अगर मैं कहीं गलती करूं तो क्षमा करेंगी। गाना है दैया रे दैया, लाज मोहे लागे, पायल मोरी बाजे, सास मोरी जागे। अब टिपिकल नकटा अवध का ला करके नौशाद लीडर में फिट करते हैं, वो भी पॉपुलर म्यूजिक के और दायरे में। पॉपुलर म्यूजिक के दायरे में। उस पे भी वैजंती माला का डांस और आशा भोसले की आवाज़। तो नौशाद दरअसल वो करिश्मा करते हैं जो जिन चीज़ों पे कभी बात नहीं हुई। उनका बेस्ट एल्बम फोक सॉन्ग के लिए मेरे निगाह में गंगा जमुना है। और मैं एक सुनंदा शर्मा, बनारस सेनिया घराने की गायिका हैं, उनके आवाज़ में एक आपको एक बंदिश सुना रहा हूँ, एक पूर्वी सुना रहा हूँ। वो गिरजा देवी ने गाया है, वो रसूलन बाई ने गाया है, वो सिद्धेश्वरी जी ने गाया है। उसे आज सुनंदा शर्मा और मालिनी अवस्थी जी गाती हैं। उसको जस का तस उठाया है और गंगा जमुना में बदल दिया है। गाना सुनिए सुनंदा की आवाज़ में। इसके लिए मैं इस मंच से सुनंदा जी का आभारी हूँ कि हमारे विशेष आग्रह पे कल उन्होंने इसे रिकॉर्ड करके भेजा। क्या बात है। हाँ, वाह वाह, ओह, क्या बात, वाह वाह। गंगा रेती पे बगला जवाना मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना। ये आपने सुन लिया दोनों प्रकार। अवध में मनरजना गाया जाता है। मनरजना भी भतीजे के जन्म का, पोते के जन्म का, भाई के बच्चे के जन्म का उल्लास गीत है, जिसमें ननद भाभी से मनुहार करती है और कोई कोठे से उतरी ननदिया, अरे मनरजना। बहुत सुंदर मनरजना है। उसके बाद एक लुप्त प्राय विधा है मनरजना से संबंधित, उसको कहते हैं जगमोहना। जगमोहना क्या है? कृष्ण का जन्म हो रहा है और जगमोहन में, जहाँ मंदिर का जगमोहन है, वहाँ बैठ के नृत्य हो रहा है, भाव नृत्य हो रहा है और भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है। सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के गाने को जगमोहना होने का एक वो मिला हुआ है, पर्यायवाची मिला हुआ है। वो राम जन्म में जगमोहना नहीं गाया जाता, कृष्ण में गाते हैं। जगमोहना ही है मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। मुगले आजम में कृष्ण का जन्म हो रहा है, मंदिर के सामने, भगवान के सामने नृत्य हो रहा है और नंदलाल की ही बात हो रही है। ये सारी परंपरा को अंडरलाइन करते हैं नौशाद, शायद इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं। शायद इसलिए बड़ा अच्छा हुआ कि बब्बन साहब उनको हंसों के कोठे पे ले गए। कहीं और जाते तो इतना शानदार गाना ना मिलता। बिल्कुल। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ शास्त्रीयता के तत्व लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोक संगीत के तत्व लेकर आ रहे हैं और पॉपुलर म्यूजिक में ऐसे गाने तैयार करते हैं जो चार्ट बस्टर बनते हैं, जिनको आज भी हम गाए गुनगुनाए चले जा रहे हैं। उनका रूप बदलकर इस तरह से लाते हैं। आप ज़रा ये सोचिए, अब मैं उद्भव से 2 गाने गाने की इल्तिजा कर रहा हूँ, गंगा जमुना और संघर्ष के गाने वो गाएंगे। अब ज़रा सोचिए कि आज के ज़माने के किसी भी आइटम सॉन्ग या नृत्य गीत, किसी तरह के किसी डांस सॉन्ग जो फिल्म में ज़बरदस्ती रखे जाते हैं और जिनकी भड़कीली ट्यून्स रखी जाती हैं, उनकी तुलना में इन गानों का नशा कितना गहरा है। और हमारे घर के उत्सवों में, शादियों में, घर की रिश्तेदारों की महफिलों में ये गाने बार बार हमारे पास वापस आते हैं। ये आप भी गा सकते हैं चाहें तो मेरे साथ। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मन दामा कसक हो गए गरीब। बताइए ताली। 1 2 3 4।
नैन लड़ जाई है तो मन बामा कसक होई में करी प्रेम का छुट्टी है पता था तो धमक होई में करी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मन बामा कसक होई में करी टाई टा एक ये था और एक मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहे धानी चुनर मोहे धानी चुनर मोहे धानी चुनर मोहे धानी चुनरिया उठा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले जरा बहुत झूम सुंदर। के भैया। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने गले का जेंडर चेंज करिए और मोरे सैया जी उतरेंगे पार। यहाँ एक चीज को रेखांकित करना चाहता हूं कि मोरे सैया जी उतरेंगे पार एक ऐसा अद्भुत गीत है जिसमें अंतरों पर इंटरल्यूड म्यूजिक की बजाय कोरस का इस्तेमाल किया गया है। हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि फिल्म म्यूजिक को किस तरह से आत्मसात करना चाहिए कि आंख बंद करके उसको सुना जाए, उसके तत्वों को बारीकी से देखा जाए। इस गाने को घर जाकर भी सुनिएगा जब फुर्सत मिले। देखिए कि अंतरों पर इंटरल्यूड म्यूजिक गायब है, सिर्फ कोरस है। मैं चाहूंगा कि अंतर तक जाइए तो मैं और यूनुस भाई कोरस कर देंगे। ठीक है, मुखड़ा। मेरे गले का बजट तो नहीं है। मोरे सैया जी उतरे पार रे मोरे सैया जी उतरेंगे पार रे ओ नदिया धीरे बहू मोरे सैया जी उतरेंगे पार रे ओ नदिया धीरे बहू और यहां से फिर कोरस आता है, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो रे नैया हैया हो हैया रे हैया हैया हो। ये खेल है। अब दूसरे छोर पर चलते हैं, नौशाद के फिल्म म्यूजिक में पश्चिमी संगीत का असर। ये जितने भी गाने हैं ना इसमें से 2 या 3 को छोड़ के बाकी सब मैं आज पहली बार, कल मैंने पहली बार सुने और आज मैं पहली बार गा रहा हूँ। तो कोई नहीं, आपको मैं एक बात और कहूँ, उनमें से ये गाना है। आपको मैं एक बात और कहूँ, इसमें बहुत सारे लोग इसमें से बहुत सारा गाना आज पहली बार सुन रहे होंगे और आज के बाद से सुनना शुरू करेंगे। यही जागरण संवादी का हासिल है। यहाँ हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं तो आपको बड़ी हैरत होगी कि 50 के दशक में फिल्म दास्तान में नौशाद जैज की छाया वाला गाना लेके आते हैं। यहाँ यतीन्द्र अभी तरह तरह की रागों के नाम ले रहे थे कि इस राग पर आधारित ये गाना, उस राग पर आधारित ये गाना। यही नौशाद। और एक खासियत, मैं नौशाद साहब से चूंकि एक रेडियो स्टेशन में काम करता हूं तो नौशाद साहब से मेरे मुलाकातों का, बहुत सारी मुलाकातों का सौभाग्य रहा है। मैं उनके घर आशियाना में जा चुका हूं। मैंने उनके हाथ के लिखे नोटेशंस देखे हैं जो आज तक मौजूद हैं। आप जरा देखिए कि जैज की छाया 50 के दशक के एक गाने में। ये सावन तुम और हम तारम पम तारम पम यररी 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 यररी। ये भी मैंने कल ही सुना था। इसके बाद साथी फिल्म आती है 1968 में। 1968 में जहां मैंने जिक्र किया था कि 1949 में मुकेश नौशाद के संगीत में गायब हो जाते हैं और 1968 में उनकी वापसी होती है फिल्म साथी में। साथी के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। मीनू कातरक का किस्सा है, आप सुनाना चाहेंगे? आप सुनाओ। वो ये है कि रिकॉर्डिस्ट थे बहुत मशहूर मीनू कातरक। तो साजिंदों ने बजाना शुरू किया तो क्या होता है, रिकॉर्डिस्ट अपने फेडर्स खोलता है कि अब रिकॉर्डिंग शुरू होगी और हाथ देता है और बजाना शुरू होता है। जैसे ही बजाना शुरू हुआ उन्होंने रोको 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 बंद कर दिया। ये नौशाद का गाना नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वेस्टर्न बज रहा था
कि मीनू कातरक को लगा ये क्या हो रहा है, ये तो नौशाद के गाने ये साउंड ही नहीं करते हैं। दरअसल उस फिल्म का विषय ऐसा था कि वहाँ पर वो ख़ास तौर पर केरसी लॉर्ड को अरेंजर बनाकर लेकर आए। केरसी लॉर्ड फिल्म म्यूज़िक की एक बड़ी हस्ती रहे हैं और उन्होंने वो अरेंजमेंट किया। साथ ही के सब गाने आप सुने तो आपको वहाँ पर सेक्सोफोन सुनाई देगा, बाकी गिटार तो भर भर के सुनाई देगा और पूरी वेस्टर्नाइज्ड ट्यून सुनाई देंगी। मैंने जब मतलब ये गाना सुनता था मैं पहले, तो मुझे लगता था कि शायद ये शंकर जयकिशन ने बनाया हुआ है। क्या बात है। मतलब मुझे फील वो आता था, नौशाद साहब कहीं से नजर नहीं आते थे इस गाने में, लेकिन मुझे भी आपने बड़ा अच्छा कहा कि शंकर जयकिशन का नाम ले लिया। तमाम सारे मदन मोहन की गज़लों पे अनजाने नौशाद की गज़लों की छाया पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गाना आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने कभी, तू ही नजारों में, नजारों में, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने कभी, तू ही नजारों में, नजारों में। साथी का एल्बम आप जाके सुने, मेरे जीवन साथी, या ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके हुस्ने नाम से? जाना इधर आ, हुस्ने आईना जाना हूं मैं इधर तेरा। आ, आईना हूँ मैं तेरा। आपको पूरा नौशाद में वेस्टर्न दिखेगा। एक पक्ष हम लोग से छूटा जा रहा था, समय भाग रहा था। नौशाद उत्सवों के भी संगीतकार हैं और ख़ास करके होली के। है हिंदुओं का त्यौहार, लेकिन दो बड़े लोग शकील बदायूनी और नौशाद हमारी होली बनाते हैं। मुगले आजम, होली आई रे कन्हाई रंग छलके, मदर इंडिया। सुना दे जरा बांसुरी मदर इंडिया, खिलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया आन, और तीसरा तन रंग लो जी आज मन रंग लो कोहिनूर। और मैं आज यूनुस भाई को बता रहा था कि मेरे बचपन में मेरी स्मृतियाँ हैं। मेरे घर के बड़े से आंगन में बहुत भीड़ होती थी होली में, और बड़े बड़े ग्रामोफोन पे ये तीनों गाने बजाए जाते थे। मेरे सारे पूर्वज, मेरी दादी, सब लोग जिंदा थे। अब लोग नहीं हैं, होली वैसे ही होती है। तो जब भी ये गाने बजते हैं मैं अपने बचपन में लौट जाता हूँ और मुझे होली बहुत दुखी करती है। होली अकेला ऐसा त्यौहार है जो मुझे रुलाती है, क्योंकि मुझे अपने सारे वो रिश्तेदार याद आते हैं, अपना वो बचपन याद आता है, जिसमें कहीं अनजाने चुपचाप नौशाद की एक बहुत गहरी स्मृति इन गानों से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि नौशाद के सारे गानों में ये उनका एक नेशनल एंथम जैसा भी है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि सन 57 के बाद से आज तक कोई रेडियो स्टेशन और कोई दूरदर्शन का कार्यक्रम होली आई रे कन्हाई के बगैर बीता हो। मैं मान नहीं सकता कि किसी साल ये गाना बजाया ना गया हो। आपका क्या ख्याल है? बाकायदा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर्स को जब ये कहा जाता है कि होली का गाना बनाइए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि होली का गाना बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि होली का गाना बने और वो जनता की जबान पर चढ़ जाए। नौशाद 3 होली गीत लेकर आते हैं, कोहिनूर में, आन में, मदर इंडिया में। लेकिन सिर्फ होली का ही त्योहार नहीं है, नौशाद के फिल्म म्यूजिक में दूसरे त्योहार भी आते हैं। पहले हम होली मनाते हैं। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, वाह। होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। अब देखिए कि समय भी थोड़ा सा कम है और नौशाद के म्यूजिक में होली ही नहीं आती है, दिवाली भी आती है। हमारा आपका दोनों का फेवरेट सॉन्ग है, बिल्कुल। सन ऑफ इंडिया का, दिया ना बुझेरी आज हमारा, चले री पवन सननन सनन, भैरवी पर है। लता मंगेशकर मुझे लगता है कि अपने उरूज पे हैं इस गाने में। मैं गलती से इसकी क्लिप लेके नहीं आया। दिया ना बुझे गाएंगे? ये भी नहीं सुना। नहीं। इसके अलावा एक और गाने का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रतन का गाना है आई दिवाली, जो जोहरा गाती हैं। तो अब सोचिए कि होली हो, 3 होली के गाने, 2 दिवाली के गाने,
पर यहाँ भी नौशाद का जो नौशाद के गानों के उत्सव हैं वो खत्म नहीं होते। सोहिनी महिवाल में एक गाना आता है, ईद का दिन तेरे बिन है फीका। फीका। ईद का गाना भी आता है। और तीनों नात के बगैर भी नौशाद अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेकस पे करम कीजिए, सरकारे मदीना, मैंने पहले जिक्र किया था, मुगले आजम, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का, सोहिनी महिवाल, और दिल की कश्ती भंवर में आई है, कमली वाले तेरी दुहाई है पाल की। मुझे लगता है कि कोई एक नात तो गा दीजिए साहब। खुदा ने ये तो नहीं वो कुछ बेकस बेकस गा दीजिए। बेकस पे करम कीजिए, सरकार मदीना। बेकस पे करम कीजिए, सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। बेकस पे करम कीजिए, सरकार मदीना। ये गाना लता जी ने अपने जो कुल 3-4 गानों को सबसे जटिल कंपोजिशन का उदाहरण माना, जिसको गाने में उनको मेहनत करनी पड़ी, उसमें ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट सॉन्ग है। और जब उन्होंने अपने करियर की सिल्वर जुबली बनाई तो उन्होंने कुल 10 गाने अपने करियर के चुने, जिन्होंने कहा कि मैं 25 सालों में ये 10 गाने अपने साथ रखना चाहूँगी। उसकी लिस्ट मेरे और यूनुस भाई के पास है, आपको भी ले सकते हैं। उसमें ये गाना शामिल था, बेकस पे करम कीजिए। एक चीज बड़ी गौर करने वाली है और वो ये कि एक साल में अमूमन नौशाद एक फिल्म में संगीत देते थे। अब जरा हिसाब लगाइए तो 1960 में मुगले आजम आती है, 1961 में गंगा जमुना आती है, 1962 में कोई फिल्म नहीं आती है, 1963 में मेरे महबूब आती है, 1964 में लीडर आती है, 1965 में फिर कोई फिल्म नहीं आती है, 1966 में दिल दिया दर्द लिया आती है, 1967 में राम और श्याम आती है, 1968 में आदमी आती है। अब ये सारी फिल्में वो हैं जिन्होंने सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली की है, लेकिन एक साल में एक फिल्म और उस फिल्म में 6 या 7 गाने। नौशाद साहब रेडियो के एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुगले आजम के गानों की कल्पना करते हुए, उनकी तैयारी करते हुए उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आ गई थी और कई गाने ऐसे हैं जो उनके ख्वाब में आए हैं। ये उनका जुनून है कि वो सो रहे हैं और उठ के जाग जाते हैं और अचानक हड़बड़ा के कागज लेते हैं और नोटेशंस लिखते हैं और धुन याद करते हैं कि ये धुन मेरे ख्वाब में आई है। ये जुनून जो है वो नौशाद को महान बनाता है। और नौशाद साहब का एक बड़ा दायित्व भी है कि जब पाकीज़ा का साउंड ट्रैक तैयार हो गया गुलाम मोहम्मद, फिर गुलाम मोहम्मद की डेथ हो गई। अब फिल्म पूरी करनी थी, फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर भी होता है, कुछ अवान्तर आवाज़ें भी होती हैं, कुछ कोठों का संगीत भी दिखाया जाना था, जो लता जी की आवाज़ में तो नहीं था लेकिन वो ज़रूरी था। तो कमाल अमरोही ने उनको नौशाद साहब को साइन किया और जितना बैकग्राउंड स्कोर है पाकीज़ा का वो सब नौशाद साहब का। यहाँ तक कि कास्टिंग में जो भूपाली के तराने पे मीना कुमारी का डांस है वो नौशाद साहब की कंपोजिशन है। और 8 गाने फिल्म में थे, 8 गाने उस फिल्म में और नौशाद ने कंपोज किए। 16 गानों का एक बड़ा LP HMV ने रिलीज़ किया जिसका टाइटल था पाकीज़ा रंग बरंग, और उसमें उन्होंने सुमन कल्याणपुर, वाणी जयराम, बेगम परवीन सुल्ताना, रफ़ी साहब और एक कव्वाल ब्रदर्स थे, उनसे गाना गवाया। पाकीज़ा रंग बरंग मेरे ख्याल से यूट्यूब पे तो नहीं है, यूट्यूब पे शायद हो, शायद मिल जाए। उसके बहुत सारे गाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी नौशाद थे। मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। वाह वाह वाह। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा,
परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी है, दिल की सलामी है। यतीन्द्र भाई, चूंकि हम लखनऊ में हैं तो हम मेरे महबूब के गाने को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही। एक लव डुएट करिए, मेरे महबूब का लव डुएट करिए, याद में तेरी जाग सर मैं जाग मेरे के। महबूब के आपको कुछ एक मतलब पता नहीं, हो सकता है गुस्ताखी भी कर दूं। ये गाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं जब मेरे ख्याल 11th या 12th में रहूँगा तो इसके मतलब हर अंतरे की धुन आपको अलग अलग मिलती है। मैंने 4 लाइनें मैंने लिखी थी किसी की ज़मीन पे, तो मैं मुखड़ा सुना के वो 4 लाइनें सुनाता हूँ। मतलब बहुत बड़ी माफ़ी है, शकील साहब ने लिखा है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ गाना तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे। हाँ तेरी बंद पलक का हूँ मैं कायल अभी, खोल दे इनको जहाँ में बहुत अंधेरा है। ये जो खुल जाए तो हो जाए ये दुनिया रोशन, जैसे हर नूर का इनमें ही बस बसे। वाह वाह वाह, एक 4 लिखी थी फिर। क्या सब बात है। दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। क्या बात है। इतनी देर से हम ये तमाम बातें नौशाद साहब की कर रहे हैं। मैंने आपको फिल्मोग्राफी की फिल्में बताई कि 1 साल में 1 फिल्म नौशाद साहब करते थे, पूरे जुनून के साथ करते थे, तो एक एक गाना नगीना बन के निकल के आता है। पर मुझे ये लगता है, मुझे ये अनंत विजय जी ने कहा है ये करने को, तो मैं अब कर रहा हूँ। करो, जवाबी कीर्तन में हम भी हैं। मुझसे ये कहा गया कि इनसे कहें कि पूरे नौशाद साहब की यात्रा में से एक गाना ढूंढ के बताओ भैया, कि वो और एक गायक जो अपने पूरे शबाब पे आता है। देखो, मैं अपनी पूरी जिंदगी में वो जो तुलसीदास ने कहा है ना, हम चाकर रघुवीर के लिखे कहो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। पूरी जिंदगी जो हमने मनसबदारी है वो लता जी के नाम की लिखा रखी है, उसके अलावा किसी का नहीं। क्षमा चाहते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं लता मंगेशकर, अमर का गाना जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, या फिर शबाब का गाना जो मैं जानती बिसरत है सैया घूंघटा में आग लगा देती, मदर इंडिया का गाना ओ मेरे लाल आजा तुझको गले लगा लूं, और या फिर दिल दिया दर्द लिया, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। मैं जाने वाले करूँगा क्योंकि मैं रात को नींद में से बज रहा हूँ ये गाना। मुझे लगता है कि ये मैं कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, जिन्होंने नई पीढ़ी के लोगों ने नहीं सुना है, आप अमर का रिकॉर्ड जरूर सुनिए। अमर में जिस तरह के सैड सॉन्ग नौशाद साहब ने भरे हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हाइट है सैड सॉन्ग का। जाने वाले से मुलाकात, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, और न शिकवा है कोई। 3 गाने आप सुन लीजिए जा करके। अच्छा, ये अनंत जी ने मुझसे नहीं कहा है ये गाएं, उसके पहले मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए एक गाना और गायक कलाकार नौशाद के उसका। नहीं, आप 14 बताओ।
देखिए इन्होंने, मैंने एक पूछा था, है ना अनंत जी, आप सुन रहे हैं? अच्छा मैंने बात एक पूछा था। बताओ, हाँ। कोई कोई विज्ञापन आता है कि एक में दो, एक पे हम लोग लखनऊ के शहर के लोग हैं, फ्री में बहुत खिलाते हैं जी। एक फुल्की खाने जाओ 4 फुचका ऐसे स्वाद में करा देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे। तो 4 गाना बता दिए तो कौन गलती किए हैं, बताओ 14 गाना आप हमको। अब देखिए इन्होंने लता जी की पूरी गाथा लिखी भी है और यहाँ कही भी है और हर जगह कहते भी मैं हैं। उनके बगैर रह नहीं सकता यार। लेकिन लता भैया मंगेशकर। नौशाद साहब के संगीत में रफी साहब कैसे पूरे उरूज के साथ आते हैं कि मेला लीजिए, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। आदमी लीजिए, आज पुरानी राहों पर कोई मुझे आवाज ना दे। मुगले आजम लीजिए, जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। अच्छा बैजू ये बावरा बताओ लीजिए। भैया लोगों, यहाँ पे वोट करा लो। आज पुरानी राहों को वोट ज्यादा मिलेगा कि बेकस पे कर्म कीजिए को मिलेगा? मोहब्बत जिंदाबाद। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे तो फिर वोट डलवाओ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, या सुहानी रात ढल चुकी। बल्कि मैं तो एक और गाना आपके सामने रखता हूं, ना मैं भगवान हूं। ना मैं शैतान हूं। उस फिल्म का जो महान गाना है वो होली है, उसके बाद वो मेरे लाल आजा है। हाँ, ठीक या है। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ अब के। दिल दिया ना दर्द मैं लिया को ले लो। भगवान हूँ। हाँ। ये उनके शदाई बैठे हुए हैं रफी साहब के। मदर इंडिया का क्षमा चाहते हुए सबसे कमजोर गाना है। लेकिन उसके बावजूद रफी जिस मस्ती के साथ, अब अदायगी देखिए, अब तेरे हुस्न वो की क्या ठीक है, तारीफ वो करूं ठीक कि अदायगी देखिए, वो ठीक है कि नहीं? तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कि अदायगी देखिए, तो रफी आप आ लता जी जाइए। से कम नहीं है आप नौशाद हमारे साहब के गाने पे संगीत आ में। जाइए। नहीं तो हमारी नोक झोंक चलती वोट रहेगी। करें। ये वहां होगा ओवर द टॉप। हाँ। उद्भव फंस गए हैं कि वो क्या गाना गाएं। मैं फंस नहीं गया, मैं ट्यून भूल गया उसकी। के आया था आप लोगों ने अपना 5 मिनट निकाल के बुला दिया। मैं तब से बैठ के मैं उसका सुर ही ढूंढ रहा हूँ। गाइए गाइए। जाने वाले से मुलाकात न हो पाई, जाने वाले से मुलाकात न हो पाई, दिल की दिल में ही रही बात न हो पाई, जाने वाले से मुलाकात न हो पाई। यतीन्द्र भाई, एक चीज याद करना चाहूंगा। नौशाद साहब की मृत्यु हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। एक सुबह खबर आई, मैं अपने रेडियो स्टेशन में था और मुझसे कहा गया कि लता जी को इंटरव्यू करो और नौशाद साहब की यादें लो। मैंने लता जी को फ़ोन लगाया और लता जी नौशाद साहब के बारे में बात करने के लिए राज़ी हो गई और उन्होंने बातें करनी शुरू की। अब जब लता जी बोल रही हों तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उनको रोकें। मेरा कार्यक्रम दिन में 1 बजे था, लता जी बोले जा रही थी 12:35, 12:40, 12:45। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे 1 बजे लाइव जाना था। लता जी ने ये गाना नौशाद साहब को उस कार्यक्रम में समर्पित किया था, जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई। और यहाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब लता जी 49 के ज़माने में संघर्ष कर रही थी तो दिलीप कुमार ने ये कहा था कि इस लड़की के गाने में कढ़ी चावल की बू आती है, यानी महाराष्ट्र का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आता है, यहाँ वो उच्चारण की सफाई नहीं है। वही दिलीप कुमार जब लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट करती हैं तो वो कहती हैं कि लता, तो दिलीप साहब वहाँ इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। इस बात के बाद वो मोहम्मद शफ़ी के पास गई, म्यूज़िक डायरेक्टर। बिल्कुल। और मोहम्मद शफ़ी से बोला कि शफ़ी भैया मुझे एक मौलवी लगा दो, मुझे अपनी उर्दू दुरुस्त करनी है। और फिर महबूब मौलवी ने उनको पढ़ाना शुरू किया और उसका पूरा इंतज़ाम मोहम्मद शफ़ी करते थे। महबूब मौलवी से सीखा और फिर उनके तलफ़ुज़ में वो बात आई। और इतना ही नहीं, अपने हिंदी को और बेहतर करने के लिए और भगवत गीता गाने के लिए उन्होंने बाबा साहब पुरंदरी को कहा कि मुझे एक संस्कृत का एक व्याकरण भेजिए। तो गोनी दांडेकर पुणे से गए
और उन्होंने उनको संस्कृत सिखाया, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ना सिखाया, किस तरह से मीटर पे बैठा हुआ जो मंत्र का एक पूरा एक बहर होती है उसे सिखाया, और फिर 9वां और 11वां अध्याय भगवत गीता का लता जी ने रिकॉर्ड किया। मुझे ये मालूम था कि उद्भव भाई और यूनुस खान मुंबई से आ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ तो औरत के गाने क्यों गाऊंगा, और मेरा दिल अयोध्या से ही बैठा जा रहा था कि लता जी गाने कहाँ होंगे, एक ही गाया इन्होंने, तो मैं सब पेन ड्राइव पे लेके आया था। यहाँ नहीं होगा तो वहाँ, वहाँ नहीं होगा तो यहाँ, ऐसे कुछ चलेगा। एक गाना मैंने चोरी से बचा के रखा है जो हम अंत में बजाएंगे। आप ठीक है। लता जी की आवाज़ देखिएगा और उस पर नौशाद साहब का मामला देखिएगा। अब एक मजेदार बात। अब एक मज़ेदार बात और कर लो, हम लोगों ने तो अपनी अपनी कर ली, ये अपना फेवरेट भी एक गा दें। गा दीजिए, अपना फेवरेट गाइए। कंफ्यूज है या पढ़ा हूँ बड़ा तरीके से। हाँ हाँ, अपना फेवरेट नौशाद साहब का। अब फेवरेट बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इमीडिएटली कुछ याद आता है तो ये है कि जब मैं 10th में पढ़ता था तो स्कूल में मुझे हमेशा 15 अगस्त पे खड़ा कर दिया जाता था। बहुत महान गाना इन्होंने याद कर लिया है, तो वेद खुश कर देगा। भाई ये सुनाओ, और उस वक्त उतनी ना अकल थी, आज भी शायद उतनी नहीं है, लेकिन तब उससे भी कम थी। तो ये गाना हम हमेशा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पे गाते थे, वो मैं आपको सुना देता हूँ। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, लेकिन इस गाने में ना कोरस आता है, तो अगर आप लाइन रिपीट करेंगे तो मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या बेहतरीन गाना इन्होंने याद किया है। और इस गाने का ही क्यू पकड़ के एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को एक फिल्म में एक देशभक्ति गाना गाने के लिए बुलाता है। पहले म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है नौशाद, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है हेमंत कुमार, और फिल्म का नाम है लीडर। गंगा जमुना, सॉरी, ये लीडर का गाना था, वो गंगा जमुना का गाना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। बहुत अच्छे सुरीले आदमी बैठे हुए हैं, सुधाकर अदीप जी, आपको साथ में गाना था, आप आ जाइए ऊपर। इतना बढ़िया कोरस उठाया सुधाकर जी ने। उनका दिल कर रहा था, आवाज आई थी मुझे उस तरफ से। देखिए कितनी कमाल की बात है कि नौशाद देशभक्ति के गाने बनाते हैं, रूमानी गाने बनाते हैं, वो इस्लामिक धार्मिक गाने बनाते हैं, जैसे कि धड़कते दिल का सलाम ले लो, और मीलादों में जो सलाम गाए जाते हैं उस तरह की कुछ ट्यून मिलती जुलती है, वो लेके आते हैं। दूसरी तरफ धड़धड़ा के पियानो वाले गाने बनाते हैं। फिर मुग़ल आज़म में कव्वाली बनाते हैं, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। भजन बनाते हैं तो ऐसे कमाल के भजन बनाते हैं, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का। तो आप एक आदमी की पूरी यात्रा को देखें तो ये समझ में आता है कि एक जीवन में इतना सारा काम करने वाला आदमी, हाड़ मास का आदमी, इसी शहर से निकलकर एक ट्रेन पकड़कर बंबई गया था। और मुझे याद है कि ये घटना उन्होंने रेडियो के एक इंटरव्यू में सुनाई थी कि बैजू बावरा का प्रीमियर चल रहा था ब्रॉडवे थिएटर में। विजय भट्ट ने देखा कि नौशाद बाहर आ गए और बालकनी में गैलरी में खड़े सड़क की तरफ देखकर रो रहे हैं। तो विजय भट्ट ने कहा कि नौशाद साहब क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो कामयाबी है कि आपके गानों को जनता इतना पसंद कर रही है और इतनी बड़ी फिल्म आई है। तो नौशाद ने सामने की इमारत पर इशारा करते हुए कहा
कि जब मैं संघर्ष कर रहा था तो सामने वाली इमारत में सीढ़ियों के नीचे रहा करता था। वहां से इस थिएटर तक आने में मुझे 20 बरस लग गए। ये नौशाद का संघर्ष था। बहुत सारी कहानियां हैं नौशाद के संघर्ष की, बहुत सारी कहानियां हैं एक एक धुन के लिए उनकी जूझने की, बहुत सारी कहानियां एक एक साज के लिए कि यहाँ किस तरह की ट्यून होगी, यहाँ कौन सा साज होगा, उसके लिए नौशाद साहब के तड़पने की कि यहाँ ऐसा करेंगे वहाँ वैसा करेंगे। फिल्म म्यूजिक बहुत हल्की धारा नहीं है। मैं और यतीन्द्र भाई हम लोग जब बात करते हैं तो हमारी बातों का कोई अंत नहीं होता है, और इसीलिए मैं कह रहा था प्रशांत जी से और अनंत जी से कि किसी दिन रत जगह किया जाए फिल्म म्यूजिक की बातें करते हुए। हम रात को 7-8 बजे 9 बजे शुरू करें और सुबह तक बातें करते क्या रहें। बात है। आपने नौशाद साहब के किस्से सुनाए। लता जी ने एक बड़ा मार्मिक प्रसंग सुनाया था कि जब उनके पिता नहीं रहे थे और मास्टर उस्ताद अमानत खां और अमान अली खां देवास भिंडी बाजार सिखाते थे, तो जब वो संघर्ष में गई तो सबसे शुरुआती दौर में खेमचंद प्रकाश, मास्टर गुलाम हैदर और नौशाद साहब का साथ मिला। तो मास्टर गुलाम हैदर और नौशाद साहब अपने घर से पराठे बनवा के और उसमें आमलेट लगवा के और उसका रोल बना के लाते थे और लता को देते थे। कहते थे बेटा पहले इसको खा लो फिर गाना गाना, क्योंकि अक्सर लता भूखी प्यासी, उनके पास पैसे नहीं होते थे, निकलती थी और एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट के बीच में जो इंटरवल होता था उसमें एक चाय और 2 बिस्किट मिलती थी। तो उन्होंने कहा अगर मेरे शरीर में अनाज डालता था तो मास्टर गुलाम हैदर और नौशाद साहब की देन था। और खुद नौशाद साहब का किस्सा है यतीन्द्र भाई कि वो कोलाबा में कहीं उनको आसरा मिला हुआ था और दादर में काम करने के लिए आना पड़ता था। ट्राम में आने के पैसे नहीं होते थे तो वो पैदल आ जाते थे। मतलब वो पैसे बचाने के लिए वो कोलाबा से दादर तक की बहुत बड़ी दूरी पैदल तय कर लिया करते थे। ये संघर्ष है इन लोगों का। इस तरह के संघर्ष में तपकर एक आदमी नौशाद बनता है। और एक मजेदार किस्सा भी है। 2 सबसे ज्यादा अपनी ट्यून से भयभीत रहने वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक नौशाद, दूसरे एस डी बर्मन। ये लता जी और रफ़ी साहब मजाक करते थे, अच्छी से अच्छी मकबूल ट्यून बन गई है, फाइनल टेक रिकॉर्ड होना है, तो लता जी जाके कहती थी नौशाद साहब ठीक लग रही है, तो उतने में उनका बीपी हाई हो जाता था और कहते थे लता कुछ गड़बड़ कर दिया। और एस डी बर्मन से अगर किसी ने कह दिया कि दादा कुछ ट्यून में गड़बड़ लग रहा है तो तुम मेरा ट्यून खराब करेगा और बिमल राय इसको रिजेक्ट कर देगा, चुप बैठो किनारे। तो लता जी ने मुझसे कहा कि एस डी बर्मन और नौशाद इतने परफेक्शनिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता था कि उनकी ट्यून कहीं ख़राब ना हो जाए। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका काम बहुत पायदार है, जो बहुत ऊपर गया है। मैं जब म्यूज़िक पढ़ता हूँ तो एक मेलोडी होती है, एक उसमें अपनी एक आवाज़ की बनक होती है, मैं उसको कल्चरल स्टडी की तरह देखता हूँ, मैं उसको सभ्यता समीक्षा की तरह देखता हूँ कि वो किस लोकेल से निकलती है, उसमें उस संस्कृति के कितनी नुआंसेस हैं, उसकी अनुगूंजें कैसे आप पकड़ते हैं। नौशाद लखनऊ के हैं और लखनऊ का अगर उसमें फोक नहीं है, अगर उसमें रागदारी नहीं है, अगर उसमें सोज और नौहा नहीं है, अगर उसमें लखनऊ का टिपिकल नखास और उसमें पुराना लखनऊ नहीं गूंजता है, झूला की ने डाला रे अमरैया वाला मामला या नजरिया की मारी मरी मोरी गुइयाँ अगर नहीं आता है तो मान लीजिए कि फिर लखनऊ नहीं है, भोपाल हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है। तो किसी शख्सियत की पहचान उसके शहर से होती है, उसकी ज़मीन से होती है। नौशाद साहब से हमें ये मिला है, ये बड़ी बात है। जागरण संवादी इस बात के लिए बहुत आदर और बधाई के पात्र है कि उसने लखनऊ की सरजमी पे नौशाद की महफिल संजोई। आप सब का हम लोग बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारे पास माल ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं कि हमारे पास सॉन्ग लिस्ट नहीं है, ये बहुत लंबी सॉन्ग लिस्ट है और हम लोग बहुत देर तक बड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत है कि पानी पिला पिला के संतुष्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा प्यासा छोड़ दिया जाए आपको। और अगर हम लोगों ने आपको 2 घंटे में भी आनंद नहीं दे दिया तो 4 घंटा भी किसी काम का तो होगा नहीं। तो फाइनल रिमार्क आप करें, बिल्कुल। फिर एक गाना ये गाएं, फिर Bottom उसके line बाद में- फिर एक गाना बजा के काम खत्म किया जाए। बॉटम लाइन में एक मजेदार बात, पिछले हफ्ते यतीन्द्र जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि भैया नया म्यूजिक तो मैं सुनता नहीं हूँ, तुम तो ठहरे रेडियो के आदमी, तो 2023 के कुछ ऐसे इनका काम। गाने 2023 के कुछ ऐसे गाने हमको बता दो
5, 6, 7, 10 गाने, 12 गाने जो तुमसे बने, जिनमें मेलेडी है, जो याद रह जाते हैं। रेडियो का एक बंदा जिसकी ऊर्जा, जिसका ईंधन पुराने गाने हैं, पर चूंकि वो नए गानों की डोर उनका हाथ भी पकड़े रहता है। मैंने कागज पे लिखने शुरू किए अपनी याददाश्त के आधार पर, तो घसट घसट के 5वें गाने पर माल खत्म हो गया। 2023 के 5 या 6 गाने मैंने इनको भेजे, लिंक भी भेज दिया कि भैया ये सुन लेना, थोड़ी बहुत मेलेडी इन गानों में है। जब कभी आप अंताक्षरी खेलते हैं, जब कभी आप गाड़ी लेके जाते हैं, जब कभी स्कूल में पिकनिक पर लोग जाते हैं, जब कभी 4 यार मिल जाते हैं, तो किन गानों को आप गाते हैं ये देख लीजिएगा। कौन से गाने हैं जो हमारी स्मृतियों में चहलकदमी करते हैं, कौन से गाने हैं जिनके केवल मुखड़े हमको याद नहीं है या हुक लाइन हमको याद नहीं है, हम दूसरे, तीसरे और चौथे अंतरे तक जाते हैं। जब ये गाते हैं झूले में पवन के आई बहार, जब ये गाते हैं आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई आप केवल मुखड़ा मत गाओ, अंतरा भी गाओ। और हमारे पास वक्त होता तो हम सब गानों के अंतरे गाते। ये जादू है कि आज जब तीसरे अंतरे की मौत हो गई है, 2 अंतरों के गाने बनने लगे हैं। नौशाद साहब 5-5 अंतरों के गाने बनाते रहे, 4-4 अंतरों के गाने बनाते रहे, और एक ऐसी दौलत छोड़ के गए हैं। और टेक्नोलॉजी के इस युग में हम एलेक्सा से कह सकते हैं एलेक्सा प्ले नौशाद, तो 20 साल तक बजाती रहेगी एलेक्सा नौशाद, और बिल्कुल आपके सही। पास संगीत का खजाना खत्म नहीं होगा। ये आज की बॉटम लाइन है। यूनुस खान साहब के साथ एक प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू में किया, मैं और ये थे अहमदाबाद ग्रामोफोन क्लब में। रात में 10 बजे से कंसर्ट शुरू होना था और रात में 2 बजे तक चलना था, 4 घंटे का प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजर्स आए हम लोगों को लेने, और मैं पहुंचा अयोध्या से, ये पहुंचे बॉम्बे से। अब हम लोग अहमदाबाद में घूम रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और बार बार ऑर्गेनाइजर 10 मिनट के बाद कहे आप लोग रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोई क्यों लाइन नहीं लें, क्योंकि पूरी ऑर्केस्ट्रा बैठी हुई थी तैयारी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोई तैयारी नहीं करेंगे, हम लोग इम्प्रॉम्प्टू स्टेज पे जाएंगे। अब वो घबरा गया कि हमारा प्रोग्राम खराब कर देगा। और कितने लोग थे उस प्रोग्राम में? 1000 लोग से ज़्यादा थे। 2,000 के ऊपर की जनता। बड़ी वैसी महफिल मैंने नहीं देखी। तो मैं ये जो बताना चाहता हूँ मज़ेदार बात, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरी हैसियत तो सन 80 के बाद चुक जाती है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद मेरी लौ फड़फड़ाती है और बुझ जाती है। तुम कुछ साल और खींच सकते हो, सन 80 तक हमसे बतिया लो, जितना बात करना है बतिया लो। मुझे लगता है कि राम तेरी गंगा मैली उत्सव, संजोग, ये प्यार झुकता नहीं। इसके बाद ये 3 मिश्रा से बात करो, मेरी सारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नहीं सुनता हूँ गाना। तो ये वहाँ ये हुआ कि उसके बाद हम लोग मंच पर पहुँचे और हम लोगों ने बातें करनी शुरू की। तो सब लोगों ने सोचा हम लोगों ने बहुत सारी रिहर्सल की होगी और बहुत सारी बातें की होंगी, बल्कि दिन भर मौज मस्ती करके सीधे मंच पर चढ़ गए थे। और वहाँ पर पंडित विश्वमोहन भट्ट जैसे श्रोता मौजूद थे और हमारी बातें 4-5 घंटे चलती रही थी। 3 बजे तक कंसर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास भी माल की कमी नहीं है, हमारे पास भी माल की कमी नहीं है, लेकिन संवादी के पास समय की थोड़ी कमी है। आप लोगों को भी अपने अपने घर, अपने अपने होटल्स जाना है। हाँ, मतलब ऐसा ना हो, दिल्ली नहीं है, खाना भी मिल जाए, जाड़ा हो रहा है, और बहुत सारे मेहमानों को और हम लोगों को भी मिल जाए। नहीं तो कहेगा वो कि 11 बजे रेस्टोरेंट बंद है। भैया गाना गाओ, हम लोग ख़त्म करें। इस बात का तो गवाह मैं भी हूँ, क्योंकि यूनुस भाई के साथ तो बॉम्बे में मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। इन दोनों के साथ मैं पहली दफ़ा बैठा हूँ। तो हमारा प्लान ये था कि भाई मैं आज दोपहर को आऊँगा बॉम्बे से, और हम लोग 4 बजे मिलने वाले थे। हम लोग 3 बजे हम लोग मिले हैं, क्या किए हैं वो सब मत बताइएगा। हाँ, बस ये बताइए कि हम लोग 5 मिनट के लिए मिले, एक साथ चाय पिए, फिर आपने कहा ये था कि भाई मैं चेंज घंटा भर करने बैठ जा के रहा बता हूँ। दो क्या बोलने वाले, मुझे कहाँ गाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। एक तो यतीन भाई पहुंचे लेट, तो 5 मिनट हमारी बस यही कि अच्छा ये है, तुम ये कर लेना, तुम्हारा है गाना। मैंने कहा हाँ जी, इतने बना रखे, इतने ही है, बस इसके आगे बोलोगे तो फंस जाऊंगा मैं। तो बस आए और बाकी जो भी किया सब आपके सामने है। नौशाद का ही गाना है ना, आए न बालम वादा करके, वही हाल है। आप एक गाना गा दें। हाँ, मैं अभी आप ही की बात से एक गाना निकला था जो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, और आपने जिक्र किया था उस गाने का, तो मैं उसकी चंद पंक्तियां सुना के मैं साइन ऑफ करता हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कैसे कह दूँ
गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बहुत सुंदर। और आप सबका बहुत आभार। फाइनल नोट यूनुस खान साहब करेंगे और हम लोग एक ट्यून बजा करके इस महफिल का आज का अंत करेंगे। मैं नौशाद साहब पे बात कभी कम नहीं हो सकती। उस गाने में नौशाद साहब की भी जिंदगानी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। मैं एक तो ये कि जागरण संवादी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लखनऊ में नौशाद साहब पर बातचीत करने का हमको मौका दिया। यतीन्द्र जी और मैं ऐसे लोग हैं जिनकी रगों में म्यूज़िक बहता है और हमारी ऑक्सीजन है ये म्यूज़िक। एक एक गाना जो है हमारे रोएं खड़े कर देता है। नौशाद साहब एक ऐसे बुज़ुर्ग, एक ऐसे फ़कीर, एक ऐसे शख्स जिनके गाने आपके सिर पर दुआओं के हाथ की तरह हैं। और आखिर में मुझे एक शेर याद आता है जो मैं नौशाद के लिए और इस पूरी रवायत के लिए कि पुराने म्यूज़िक से क्यों राब्ता रखना ज़रूरी है, कि हमेशा अपने बुज़ुर्गों से राब्ता रखना, हमेशा अपने बुज़ुर्गों से राब्ता रखना, हमेशा याद किए जाओगे दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। एक तो बड़ी मुश्किल है एक उद्घोषिका के लिए जब यहाँ पे वो खड़ी हो और एक कवि और लेखक जब यहाँ हो मौजूद, तो एक तो वो वैसे ही बोलने का मौका नहीं देते हैं, और जब वो संचालक के रूप में एक भूमिका निभा रहे हो तब शब्द आप ये समझिए कि आपके पास ना तो बोलने के लिए कुछ रहा और मौका तो हाथ से पहले ही जा चुका है। ना मुझे पहले मिला ना बाद में मिला, सारे मौके आपने ले लिए, सारी तवज्जो आपने बटोर ली, सबसे प्यार मोहब्बत सब आपने ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्दा संवाद के लिए नौशाद साहब को इतने सलीके से और इतनी मोहब्बत से, इतने उत्साह से हम सब तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अब अनुरोध करूंगी समाचार संपादक प्रयागराज श्री राकेश पांडे जी से कि वे मंच पर पधारने की कृपा करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी समाचार संपादक दैनिक जागरण कानपुर श्री जितेंद्र शुक्ल जी से कि वे भी मंच पर शीघ्र पधारने की कृपा करें। और हमारे इतने कुशल वक्ता, हमारे कवि लेखक महोदय जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपको अंग वस्त्र पहनाकर उनको सम्मानित करें। और दैनिक जागरण परिवार की ओर से एक उपहार हम सब की ओर से आपको भेंट किया जा रहा है, सप्रेम। उसे आप बहुत ही स्नेह से अपने दिल से लगा कर रखें। मैं ग्रुप फोटो के लिए भी ये कुछ उपहार हैं जो आपकी स्मृति में हमेशा याद रहेंगे आपको, और यहाँ संवादी के मंच की आपको याद दिलाते रहेंगे। और ग्रुप फोटो के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ राज्य संपादक दैनिक जागरण श्री आशुतोष शुक्ल जी को।
एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दैनिक जागरण श्री विनोद श्रीवास्तव जी को, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण श्री अनंत विजय जी को और जनरल मैनेजर दैनिक जागरण श्री प्रशांत कश्यप जी को। मैं प्रशांत सर के लिए एक बात कहना चाहूँगी। सुबह से प्रशांत सर के चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी और बहुत गुस्से में पता नहीं क्यों लग रहे थे, और जैसे ही ये सेशन स्टार्ट हुआ है उन्होंने तो खुद तो बहुत खुशी के साथ ये सुना, और बार बार जब खुश होते थे तो लोगों के रिएक्शन देखते थे कि लोगों के रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, तो आखिर में जाके उनके चेहरे पर खुशी नज़र आई है। तो बहुत बहुत आभार इस सुंदर संवाद के लिए, इस सत्र के लिए, और आपका भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जितने शालीनता और संयम के साथ अपनी मोहब्बतों को आपने इस मंच के माध्यम मंच तक पहुंचाया, उसके लिए हम सच में आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।